डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य है लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता खुद उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते, क्या उन्हें देश की जनता से वोट मांगने का अधिकार होना चाहिए। विज ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी ने खुद वोट नहीं डाला तो वे किस नैतिक आधार पर चुनाव लड़ते हैं या दूसरों से समर्थन मांगते हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव भारी मतों से वो विजयी हुए हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी ने अपना वोट नहीं डाला, वो बाहर चले गए। अब प्रश्न उठता है कि जो अपना वोट नहीं डालता, क्या उसको दूसरों की वोट मांगने का अधिकार है? क्या उसको दूसरों की वोट मांगने का अधिकार होना चाहिए? जो अपनी वोट नहीं डालता, जो वोट की कीमत ही नहीं समझता, तो वो दूसरों को कैसे कह सकता वोट डालने के लिए? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ ग्रस्त राज्यों को दी गई राहत राशि को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर भी अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके बावजूद विपक्ष बेवजह रो रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस बच्चे को रोने की आदत होती है वे तो दूध दो तो जूस रोता ही रहता है। देखिए, ऐसा है, कुछ बच्चों को रोने की आदत होती है, उनमें मुंह में दूध डाल दो तब भी रोते हैं, जूस डाल दो तब भी रोते हैं, लॉलीपॉप डाल दो तब भी रोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति का जायजा लगाकर जहां जहां जितनी जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी का दिल इस देश के नागरिक के लिए धड़कता है। वो अपने सारे कर्म को छोड़कर वो पंजाब में आए और 1600 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि दी है। 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हिमाचल को दिया है। बात तो करने की है, अब करो ना 1600 करोड़ रुपया खर्च। और प्रदेशों के पास अपना भी राहत विकास कोष होता है, हर बजट में होता है। पंजाब का भी होता है, हरियाणा का भी होता है, हिमाचल का भी होता है, केंद्र का भी होता है। तो पहले आप अपना तो खर्च करो, अपना क्यों नहीं खर्च करते? इसलिए मैं इसको आपदा है, मैं इसको वाद विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जितना जहां कर सकता है उसको करना चाहिए। विज ने यह भी कहा कि हर राज्य सरकार के पास आपदा राहत के लिए अपना फंड भी होता है, फिर चाहे वे हरियाणा हो या पंजाब। इसके साथ ही अभय चौटाला के उस बयान पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी के डर से भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे हरियाणा में भाजपा सरकार बन गई है। विज ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा तीसरी बार अपने दम पर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वे हर मंच से कहते रहे कि भाजपा की सरकार बनेगी और जनता कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे जिन्हें वे संतुष्ट करके भेजते थे। चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा ने ईडी के डर से भाजपा के साथ समझौता कर लिया, जिसकी वजह से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और साजिश के तहत हुड्डा ने कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों को खुद ही हरवा दिया। देखिए, किसने किसके साथ समझौता कर लिया, किसने किसको हरवा दिया, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा था, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हकीकत दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अकेले अपने दम से, और मित्रों को याद होगा कि मैंने सारे चुनाव के दौरान एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, सर्वे क्या कह रहे थे, उनके हट के मैंने डंके की चोट पर हर मंच पर ये कहा कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से सरकार बनाएगी, क्योंकि हमें इस बातों का आंकलन था। हमें था कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं जनता में उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। मैं यहाँ पर जनता कैंप लगाता था, 5-5, 6-6 हजार आदमी आते थे यहाँ पर, कम नहीं है वो आंकड़ा। 5-5, 6-6 हजार आदमी हमारे से उम्मीद थी तो आते थे।
मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो देता नहीं था, मैं किसी को बुलाता नहीं था, लेकिन आपने खुद देखा, जो आप साक्षी हो इस बात के, 6-6 हजार आदमी अगर हर हफ्ते आ रहे हैं तो आप लगा लो कि 5 साल में कितने आए होंगे। तो उससे आंकलन लगता था और हम हर आदमी को संतुष्ट करके भेजते थे कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर भी अनिल विज ने अनोखे अंदाज में जो है जवाब दिया है। जो सुरजेवाला ने कहा था कि मुख्यमंत्री एक ऐसे ड्राइवर है जिन्हें ना स्टीयरिंग का पता है और ना ही गियर का पता है। इस पर विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले ये तो देखना चाहिए कि क्या सुरजेवाला ने कभी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लिया या फिर ड्राइविंग का टेस्ट पास किया भी है या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सुरजेवाला को गाड़ी चलानी आती तो कांग्रेस की ये हालत ना होती और पार्टी 3 बार सत्ता से बाहर न रहती। विज ने कहा कि कांग्रेस का पैर तो हमेशा ब्रेक पर ही रहता है कि मुख्यमंत्री ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें ना स्टीयरिंग पकड़ना आता है ना ही गियर लगाना आता है। अब ये तो जांच करानी पड़ेगी कि सुरजेवाला जी ने खुद भी किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में अपना एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, वहां से पास किया है या नहीं किया है, और ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई इनको खुद को भी चलानी आती है या नहीं चलानी आती है। अरे दूसरों की बात करते हो, पहले अपना खुद तो देखो। तुमने क्या किया? तुमने कांग्रेस का बंटा धार कर दिया। तुम्हें तो एक्सेलेटर पे तो तुम्हारा पैर जाता ही नहीं है, तुम्हारा तो पैर परमानेंट ब्रेक पे लगा हुआ है, इसलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो, इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो। हमने पता है कि हमने कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच लगाने हैं, हमें मालूम है, हमारे मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है और इसी कारण से वो अच्छे ढंग से सरकार को चला रहे हैं। अंबाला से राघव की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।